रहा है कि सरकार आज विधानसभा में गुर्जर समाज के लिए 5% आरक्षण का बिल ला सकती है। वहीं आज से गुर्जरों ने प्रदेश भर में दूध आपूर्ति बंद करने की घोषणा भी की। मंगलवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के 5वें दिन टोंक में गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर कोटा हाईवे में जाम कर दिया और सोमवार से इस हाईवे पर ट्रैफिक बंद पड़ा है। इससे लोगों को खासी परेशानी भी हुई। शेखावाटी में जाम जैसे हालात बने हुए हैं। झुंझुनू के सिंघाना के पास नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया। तो वहीं बूंदी में भी गुर्जरों का प्रदर्शन जारी है। बूंदी के उनियारा गुलाबपुरा हाईवे 148D पर जाम लगाकर गुर्जरों ने प्रदर्शन किया। तो वहीं झालावाड़ जिले के विभिन्न कस्बों में गुर्जर समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला भी जारी है। उधर भरतपुर में भी सिकंदरा चौराहे पर आगरा जयपुर नेशनल हाईवे को जाम किया गया। इससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। दौसा में जयपुर आगरा हाईवे पर गुर्जरों का जाम आज भी जारी है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज छठे दिन भी आंदोलन की आग कहीं से कम होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि 5% आरक्षण की मांग को लेकर के सरकार भी अब आज जब विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी तो सदन के पटल पे विधेयक को ला सकती है और अब संशोधन के लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ये बिल। लेकिन तब तक क्या सिर्फ आश्वासन से या फिर विधानसभा की पटल पे राज्य में इस बिल को ला देने से ही आंदोलन खत्म करेंगे गुर्जर समाज? पहली, दूसरी, तीसरी बार नहीं, चौथी बार ये विधेयक आज फिर संसद में सदन के पटल पे रखा जाएगा। 2018 में सरकार तीसरी बार विधेयक लेकर के आई थी और अब ये चौथी बार होगा। गुर्जरों की मांग पर गहलोत सरकार गंभीर नजर आ रही है। 5 दिन बीत जाने के बाद कल ही कैबिनेट बैठक भी हुई। लगातार कमेटियां भी गठित कर दी गई जो नजर रख रही थी, वार्ता के लिए मीडिएटर का काम कर रही थी। लेकिन गुर्जर बैठे हुए हैं और सीधे दो टुक शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर बात होगी तो इसी ट्रैक पे होगी, सड़क पे ही होगी। संसद तक हम नहीं आने वाले। संसद में फैसला ले और फरमान जारी किया जाए, उनके हक में फैसला लिया जाए। तो सूबे के 6 अलग अलग जगहों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, हर तरफ सड़कें सुन पड़ी हैं, हाईवे सुन पड़े हुए हैं। बूंदी, झुंझुनू, टोंक, झालावाड़, भरतपुर, दौसा की तस्वीर। दौसा में देखिए रेल ट्रैक पे किस तरीके से पहरा है लोगों का। भरतपुर में भी सब कुछ ठप पड़ा है, सन्नाटा है। और जयपुर कोटा हाईवे को भी जाम कर दिया गुर्जरों ने। सबसे पहली तस्वीर उसकी हम आपको दिखा रहे थे। लाठी डंडे लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। यहाँ पर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया, कई माध्यम अपनाए गए और अब आज छठा दिन है। संभवतः आज इस मामले को जब सदन के पटल पर रखा जाएगा, सुनवाई शुरू होगी, विपक्ष से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया तो अपोजिशन का क्या मूड रहता है, क्या विपक्ष इस पे सहमति बनाती नजर आती है? 5% आरक्षण की मांग को लेकर के गुर्जर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शरद पुरोहित इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। शरद, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है माहौल और गर्माता जा रहा है, क्योंकि आज वो दिन कह सकते हैं फैसले की घड़ी, छठा दिन। लेकिन कल जिस तरीके से बैठक हुई है, कमेटियां गठित की गई हैं, सबने रिपोर्ट पेश कर दिया सरकार को, अब फैसला लेना है, तस्वीरें स्पष्ट होंगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, यहाँ देखिए यहाँ पर भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंटरनेट को यहाँ पर उसी तरह से बंद रखा गया है। दूध की आपूर्ति भी अब बंद कर दी गई है। अब से कहीं भी गांवों में से दूध बाहर नहीं भिजवाया जा रहा है। यहाँ धरना स्थल पर काफ़ी संख्या में दूध मंगवाया जा रहा है कि जो भी दूध बाहर भिजवाया जाता है वो यहीं मंगवा लिया जाएगा। लोगों में आक्रोश है और देखना ये है कि विधानसभा के अंदर क्या पेश होता है, उसके बाद में ही आज की स्थिति क्लियर हो पाएगी। किरोड़ी सिंह बेसलान अभी यहाँ धरना स्थल पर नहीं पहुँचे, थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएंगे और उसके बाद में आगे के डायरेक्शन यहाँ पे सभी धरनार्थियों को वो देंगे कि किस तरह से आगे इसको आंदोलन को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। लेकिन सबसे पहले यही देखना है कि विधानसभा में क्या होगा, उसी से आगे की रूपरेखा तैयार होगी। आशीष भी हमारे सहयोगी एक बार साथ में हैं, लगातार गुर्जर आंदोलन पे वो भी नजर बनाए हुए, उनसे बात कर लेते हैं। गुर्जर समाज के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं आशीष? देखिए, गुर्जर समाज के प्रतिनिधि यही कह रहे हैं कि 5% आरक्षण हमें दे, नोटिफिकेशन उनके हाथों में थमाए, तब जाकर के आंदोलन रुकेगा। तो सरकार ने कल ही जैसे संकेत दे दिए थे कि कल सरकार बिल लेकर आएगी, तो आज सदन में बिल को रखा जाएगा और उसको पास किया जाएगा।
जाएगा। उसके बाद में कई सारी प्रक्रिया होगी, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन शाम तक हो सकता है इस पूरे मामले का हल निकल जाए, क्योंकि सरकार विधेयक लेकर आ रही है और विधेयक में 5% आरक्षण सरकार गुर्जरों को देगी। 1% आरक्षण एमबीसी के जरिए उनको दे रखा है, और जबकि 4% जो आरक्षण का पूरा समझौता है उसको लेकर के सरकार विधेयक लेकर के आ सकती है, क्योंकि पहले दायरा 50 के अंदर था, लेकिन सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के बाद में ये दायरा पूरी तरीके से बढ़ गया है, 50 से 60% तक हो गया है। तो ऐसे में सरकार के लिए आसानी होगी, गुर्जरों को 5% आरक्षण इस दायरे से बढ़कर के बाहर दिया जा सके। निश्चित तौर पर प्रिया यही कह सकते हैं कि इस बार आंदोलन इसीलिए जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि 5% आरक्षण देना आसान इसलिए हो सकता है कि 10% पहले ही सवर्णों के लिए दे दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। 1% जो है वो बरकरार रखा जाएगा। अब 1+4 का रेशियो रहेगा। जो नया जो आरक्षण दिया जाना है वो 5 नहीं देके 4% दिया जाएगा, और 1 को उस तरह बरकरार, क्योंकि कोर्ट में मामला जाता है तो कम से कम 1% नहीं हटे, 4% को भी हटाया जाए तो फिर से कोई सरकार कोशिश करे कि उसे भी वापस कैसे लागू करवाया जा सकता है। गुर्जर नेताओं से देर रात को भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि भले ही कोर्ट में पहले की तरह मैटर चले जाए, लेकिन सरकार हमें ये इस तरह का आश्वासन दे, इस तरह से लिखित में समझौता हो कि पैरवी हमारी सरकार करेगी, कुछ भी अगर आगे जाकर कोर्ट में होता है तब जाकर वो इसको आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज विधानसभा में जैसे ही विधेयक पेश होता है उसके बाद में स्थिति साफ हो जाएगी कि आंदोलन ये जारी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन धरना स्थल पर संख्या लोगों की अब बढ़ने लगी है, लोगों में आक्रोश भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होगी, सदन के पटल पे सबसे पहले उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लेखा अनुदान तो पेश करना ही है अशोक गहलोत को, उससे पहले इस मुद्दे को सामने रखा जाएगा। ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन ने क्या मूड अख्तियार किया है, कितने सपोर्टिव नजर वो आ रहे हैं या फिर इस आग को और भड़काने में लगे हुए हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अगर बयान की बात कर ले, जिक्र कर ले, ध्यान दे ले, तो यहाँ मदन लाल सैनी की वो बातें आपको हम याद दिलाना चाहेंगे। किस तरीके से उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे तभी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर पाएगी, कोई स्टैंड ले पाएगी इस पे। देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने पहले ये साफ कर दिया था कि वो गुर्जर समाज के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ में है। अब अगर राजस्थान सरकार गुर्जर समाज के पक्ष में कोई फैसला लेती है, 5% को लेकर विधेयक लेकर आती है, तो उसमें विपक्ष भी उसके खिलाफ में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता है विपक्ष तो उनको पता है कि गुर्जर समाज फिर विपक्ष के ही खिलाफ हो जाएगा, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने तो उसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए विपक्ष को इस पूरे मामले में शांत बैठना होगा। जो राजस्थान सरकार करेगी उसी को फिर आगे बढ़ाया जाएगा, और फिर सारा जो मामला है केंद्र के हिस्से में डाल दिया जाएगा कि वहां पर क्या होता है। और उसके बाद में अगर कोई कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है, तो कहा जा सकता है कि जो 2008 से महाआंदोलन गुर्जरों का चला आ रहा था वो एक बार समाप्त हो जाएगा, और एक खुशी की लहर पूरे गुर्जर समाज में रहेगी। और पूरे राजस्थान को कहा जा सकता है कि पिछले 6 दिनों से जो परेशानियां हो रही है वो शायद भविष्य में फिर नहीं देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, फिलहाल आपका तमाम जानकारी